बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सीटी का पेपर हो चुका था 11/6/2022 को। ये चतराल अपर, दीर लोअर और सवात के लिए ये पेपर हो चुका था। इस पेपर को बाय पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त इस पेपर को, पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड कर लेते हैं। पेपर भी नीट एंड क्लीन है और हम कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर टाइप डी है, पेपर टाइप डी है। और शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी इनके 2 डिवाइजर्स, एग्जैक्टली 2, एक 1 और दूसरा वो इनसा खुद। इस तरह इंसों को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू -5, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें आपने वैल्यू पुट करना है। देखिए मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो शॉर्टकट देखे, इसमें x की वैल्यू 2 है तो x और 2 ज़रब का लेगा 3 और 2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये है माइनस। y की वैल्यू -3 है, माइनस माइनस के साथ ज़रब का लेगा तो जमा हो जाएगा और 3 4 12, तो ये हो जाएगा 12, जमा 12 हो जाएगा। इसी तरह z के वैल्यू भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस ज़रब का लेके जमा हो जाएगा और z की जगह 5 आ जाएगा, ये 5 पुट हो जाएगा। तो ये देखे, ये हो जाएगा 18 और 5 23। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ 30 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 1200। 30 kg चीनी की कीमत 1200 है, तो 35 kg, तो ये भी इंतहाई ईजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1200 तक़सीम 3, 1 kg का कीमत मालूम करें, इसको 30 पे डिवाइड करो। इसको अगर आप 30 पे डिवाइड करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा 40। 1 किलो चीनी 40 रुपए के हैं, तो 35 किलो चीनी कितने का आएगा, इसको ज़रब दे दे 35 से आप, तो इसको अगर आप ज़रब दे दे तो 1400 आएगा। तो 35 किलो चीनी की कीमत 1400 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रूम टू अकोमोडेट 135, 180 और 225 स्टूडेंट इन कम्प्लीटली। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसका HCF मालूम करें। और HCF का एक और शॉर्टकट की आपको बता दूं, ये पहले और दूसरे का डिफरेंस मालूम करें। जिस तरह 180 में से 135 माइनस करें, 180 में से 135 माइनस करें, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 45। इसका आंसर आएगा 45 और ये 45 ही इसका HCF है। लेकिन ये ख्याल रखा कि ये तमाम इंसों को बराबर बराबर डिवाइड करता हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसको कहते हैं? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं अलजबरा में कि वो जिसके पावर जो होते हैं ना, 2 ऐसे वेरिएबल जिसके पावर सेम हो। तो यहाँ पर x देखे और यहाँ पर x, इन दोनों के पावर सेम है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि एक बैत घर को कहते हैं और दूसरा बैत शहर को कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल। अंडरलाइन वो लर्न क्या है? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा एंड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत। इसका आसान तरीका ये है, आई लर्न। अगर अब मैं कहूँ कि मैंने क्या सीखा, तो ये ऑब्जेक्ट देके
फ्रेंच। अगर इसका आंसर इस तरह आता हो आई लर्न व्हाट, आई लर्न फ्रेंच, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इस तरह के वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे, ये तो इजी है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। द हॉर्स रेयर्ड एंड द राइडर वाज थ्रोन, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि द टेक्नोलॉजी यूज टू चेक द ह्यूमन आई फॉर रिफ्रैक्टिव एरर एंड कॉर्निया और लेंस ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड लैंड स्टेट एंड स्काई लैब, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि द गवर्नमेंट यूज इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन कैन रिड्यूस बॉडी हीट बाय 40% अप टू 60%, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखे, 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तकसीम ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए से हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको डिवाइड करें a प्लस बी पर, इसको डिवाइड करें a प्लस बी, तो ये a प्लस बी आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, तो इसका आंसर आएगा a माइनस बी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को 101 जमा 111, इसको जमा करना है, बाइनरी नंबर्स है, तो ये देखिए 101 और इसको जमा करें 111 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये फिर 110 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 111, तो 1 लगेगा और 1 कैरी हो जाएगी, यहाँ पर आएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। The cost price of a tie is 2500 and its sale price is 2700, तो प्रॉफिट परसेंटेज आसान तरीका क्या है, प्रॉफिट पी पर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी माना कास्ट प्राइस, और इसको ज़रब दे दे 100 से 100 से, तो ये आ जाएगा, इसके पास आपको आंसर आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, 27 में से 2500 माइन पर करें तो 200, और कास्ट प्राइस जो है वो 2500 है, और इसको डिवाइड ज़रब दे दे 100 से, तो ये हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये 2 0 क्रॉस हो जाएंगे इसके साथ, और ये 25 8 200, तो इसका आंसर आएगा 8%। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन को। इन आवर ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 120, एक ट्राइंगल है उसमें एंगल B 120 है और रेशियो बिटवीन एंगल A एंड C इज 5:7। तो कहते हैं कि एंगल B को मालूम करें। यह हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, 180 के बराबर होता है। इसमें से एंगल B को माइनस करें, एंगल B जो है 120 है, तो अब ये बाकी बच जाएगा 60 आ जाएगा। अब 60 को क्या करना है, एंगल A और B को 5:7 मालूम करना है। तो पहले रेशियो, सम ऑफ रेशियो 5 और जमा 7 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12 ज़रब 60, ये इसका आंसर होगा 5/12 ज़रब 60। इसी को हल करें तो ये हो जाएगा 12 और 60 क्रॉस करें तो 5 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि अब डिक्रीज इन वन क्वांटिटी प्रोड्यूसेस डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी,
This is called direct proportion. This is called what? Direct proportion. Option C correct है. And question number 17 देखिए, लंगड़ा. लंगड़ा लफ्ज मुजक्कर है, कहते हैं इसका मुअन्नस क्या होगा? लंगड़ा का मुअन्नस लंगड़ी है. ऑप्शन बी इस करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन को. खाली जगह है इंसान के सदियों के तजुर्बात और मशाहिदात का निचोड़ होती है और ये दुनिया के हर जुबान में होती है. ये कहावत है, कहावत की बात होती है. कहावत क्या है? कहावत इंसान के सदियों के तजुर्बात और मशाहिदात का निचोड़ होती है और ये दुनिया की. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. और क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए. When one of the following group consists of only which one of the following group consists of only compounds? कंपाउंड इसमें only compound जो है वो ऑप्शन सी है. बेकिंग सोडा, वाटर एंड सॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए. इन ऑक्टल सिस्टम 18 कैन बी रिटन एज. 18 डेसिमल में है, तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवीजन का मेथड करना पड़ेगा. 18 जिसमें कन्वर्ट करना है उस पर डिवाइड करें 8 दूनी 16 आएगा और इसका रिमाइंडर आएगा 2. तो अब ये देखें 2 और 2 22. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी बेस 8. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 देखें. 21 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इफ द सेंट्रल एंगल इन अ पाई ग्राफ इज 60 देन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट पॉट इज. याद रखिए पाई ग्राफ जो होता है कंप्लीट सर्कल होता है और कंप्लीट सर्कल हमारे पास 360 का होता है. 360. तो ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा. क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा कि व्हाट परसेंट ऑफ 360 इज 60. व्हाट परसेंट ऑफ 360 का परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज है जो वो 60 का बराबर होगा? इसी को सॉल्व करना है. तो इस तरह के इसको कैसे सॉल्व करना है? 360 ये देखिए 60 मालूम करना है. किस में मालूम करना है? 360 में. अब इसको 100 से ज़रूर दे दे, बस यही हमारे पास क्वेश्चन हो गया. इसी को सॉल्व करें, मल्टीप्लाइड बाय 100. इसी को अगर आप सॉल्व करें तो आपको आंसर आएगा ऑप्शन ए 16.66%. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन 22 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 22 180 किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू. इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. यहाँ पर 2 बातें याद रखें. जब आपने किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जस्ट इसको आपने ज़रब देना है 5/18 से. 5/18 से. और एक बात और याद रखें, अगर आपको ऐसा दिया गया हो कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकंड में, तो फिर आपने ज़रब देना है 18/5. अब ये 18/5 और 5/18 क्या है? ये एक लेंथी प्रोसेस है, ये किसी और वक्त आपको समझाऊंगे इंशाल्लाह ताला. तो यहाँ पर 180 को आप मल्टीप्लाई करें 5/18 पर, इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आपको आंसर आएगा ऑप्शन सी 50 मीटर पर सेकंड. इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन को. 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उसके स्क्वायर से लेस होगा. जिस तरह देखें ये हमारे पास परस करें 1/2 है. दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका स्क्वायर ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 एंड ये 1/4 जो है दिस इज लेस देन 1/2. तो हमेशा याद रखिए दिस इज लेस देन आएगा. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इसको आपको समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है. थोड़ा गौर से देखें. 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल 7 होल रेज टू पावर 7. यहाँ पर 2-3 बातें याद रखें. एक बात ये याद रखें कि ओमेगा क्यूब ये हमेशा बराबर होता है 1 स्क्वायर का, तो इसका ये 1 का बराबर होगा. दूसरी बात आपने जो याद रखना है वो ये कि 1 + ओमेगा स्क्वायर
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें याद रखने की है और ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ से हम अगर ये गिवन जो दिया गया ना, इसको ज़रा देखिए 1 माइनस ओमेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब यहाँ देखिए इसको ये ओमेगा जो है ना इक्वल से इस तरफ ले आओ, इज इक्वल टू ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो ये इसके बराबर आएगा। तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा। अब इसमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करें इसमें, तो ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा ये आ जाएगा इस तरह, और होल रेस टू पावर 7 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा -2 ओमेगा रेस टू पावर 7 आएगा, माइनस ये इस तरह आ जाएगा। अब इसको अलग-अलग करें, -2 रेस टू पावर 7 ये आएगा -128 आएगा, -128 आ जाएगा। इसी तरह ये ओमेगा रेस टू पावर 7, इसको ज़रा देखें, ओमेगा रेस टू पावर 7 ये इस तरह, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब लिखें इसको, ओमेगा क्यूब, और इसको पावर करो 2, तो ये हो जाएगा 6, और इसको ज़रब दे दो 1 ओमेगा से। तो यहाँ ओमेगा क्यूब ये मैंने पहले आपको बता दें कि इसकी वैल्यू है 1, तो 1 की ताकत 2 1 आ जाएगा, तो ये सिंपली ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा -128 ओमेगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, 25 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25, दाश्ता आयद बखार, ये पारसी का एक मुहावरा है और इसका मतलब है कि शायद कहीं काम आ जाए। कहते जहर नहीं होता, पॉइजन, इसको भी कहते संभाल के रखो, शायद कहीं काम आ जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखे 26 नंबर क्वेश्चन को, तेश का मुतजाद जो है वो तहम्मुल है, ऑप्शन सी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 देखे, हमारा कौमी तराना कौन सी हियत में लिखा गया, मुहम्मद है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, contemporary philosopher Bertrand Russell said that children have unhealthy habits for which the method of parent-child meeting is the only solution. Option D is the correct option. Question number 29 लिखा है कि a connected series of concepts that help people to make sense out of a chaotic environment and function more effectively in it common sense. इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को, खाली जगह प्रपोज अ बेसिक साइकोलॉजिकल मॉडल हैविंग 4 कंपोनेंट, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, द लीव्स वेव्ड इन द विंड, लीव्स जो है ना ये बेजान चीजें हैं, वेविंग जो है ये इंसानी फितरत है, लिहाजा दिस इज पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस क्वेश्चन में काफी एम्बिग्विटी है दोस्तों, सम सेज दैट ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर जोर ऑप्शन बी पर है, होम डू यू थिंक आई मेट। गूगल का आप सर्च करें तो आपको मुख्तलिफ आंसर्स इसके मिलेंगे और इसकी वेरिफिकेशन भी की गई है कि कैसे करना है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने गूगल को एक्सप्लोर करें थोड़ा सा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 देखें दोस्तों, Sarah bowl noodles is missing. Sarah's bowl of noodles is missing. तो ये लिखा है Sarah's bowl of noodles। कहते the underlined word is what? The underlined phrase ये क्या है? This is
नाउन फ्रेज है ये। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। इट इज सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35, ही विल नॉट पे until he is compelled, ऑप्शन ए लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इसका दुरुस्त तर्जुमा बिलाशुबा सब मुसलमान भाई भाई हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, एफाई अहद, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एफा के मानी है पूरा करना, अपने वादे को पूरा करना, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 38, रॉक सॉल्ट रेंज ऑफ द पंजाब, पंजाब में ये चकवाल में है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, खाली जगह आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड दे नीड लो कैपिटल, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो घरों में होते हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, और इसके लिए ज़्यादा सरमाई की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीपेस्ट सोर्स फॉर कार्गो एंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है दिस इज चीपेस्ट सोर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 41 देखें, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पिजियन, कबूतर जिसको कहते हैं दिस इज 45 हर्ट्ज टू 7000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, what will be the speed of light in the glass। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸8। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन, अ सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। Question number 44, the flame used in cutting and welding of metal is oxyacetylene, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 नंबर, this will be the book you want, choose the correct function of the modal verb, this will be the बेस्ट बुक, तो ये सजेशन है, दिस इज सजेशन नहीं, दिस इज एजम्पशन, एजम्पशन है दोस्तों, ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 46 देखें, Ali writes new report, Ali writes news report, न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटन बाय अली, ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम से पहले बेवा औरतों के लिए कितना शौक था, लामहदूद शौक था, उसके लिए कोई हद नहीं थी, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 48, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाज क्रिएटेड इन 1961, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज ऑन द अर्थ आफ्टर 8.3 मिनट्स, वेयर इज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून रीचेज अस इन 1.5 सेकंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 विच पेयर ऑफ मैटर आर बायोडिग्रेडेबल, मीट एंड पेपर, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51,
The species which are very likely to become extinct in near future are called endangered species. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 52 देखें। 52 द एनल गैस यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग बोर्ड इज नियान, उसको नियान कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। 53 द मेन काज ऑफ स्किन कैंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 54 द वर्ड husky mean robust, option B is the correct option. And question number 55 देखें। the arrow fill on this part, this is what? This is adverb phrase, option D is the correct option. और क्वेश्चन नंबर 56 देखें। 56 नंबर my father said to me you may get late to catch the bus on time. Indirect speech इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। My father told me that I might get late to catch the bus on time. Option A correct. Question number 57. The word persuasive is antonym to unconvincing. Option B is the correct option. And question number 58 देखें। Here is the story that clearly does not wallow in its own seriousness. Wallow mean delight. Option D is the correct option. Question number 59 देखें। 59 I am drowning in the sea of grief. यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन को मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे वाइजों को देखा जो दूसरों को नेकी के तलकीन करते थे और खुद भूल जाते थे। उनका हाल था उनके होंठों को कैंचियों से काटा जाता था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ना जिहाद, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट है, जिहाद किया और न उसके दिल में उसका ख्याल आया तो वो मुनाफिकत की एक हालत पर मर गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। अगर कोई दुश्मन आहद शिक नहीं करे यानी अपना वादा पूरा न करे तो सूरह तौबा आया नंबर 12 में उसके बारे में है कि उसके खिलाफ जंग करो। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 शी गेव मी द बुक, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर मी जो है ना दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 देखे। द प्लक ऑफ गीज फ्लीव ओवर द लेक, प्लक ऑफ गी फ्लीव ओवर द लेक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 देखे। 65 are transitional devices, whereas and finally these are the transitional devices. Question number 66 लेके who wrote the poem Equipment? Edgar Gust. Option C is the correct option. And question number 67 a number of the form, इस फॉर्म में जो लिखा था इसको पॉजिटिव और रेशनल नंबर होता है, ये ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। द हाइट ऑफ अ रॉड इज 3 feet वेयर एज द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 300 feet. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड सन एट डे टाइम? दैट इज 60. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 in right angle triangle if one side is 5 cm and other is 12 cm the hypotenuse, तो यहाँ पर मसला पिथागोरस जो है ना उसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये 5 5 25 और 12 12 144, इनको अगर आप जमा करें तो 169 आएगा और इसका स्क्वायर ले लो तो 13 आएगा। ऑप्शन
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका स्क्वायर रूट लेना है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन को। एवरी वेरिएबल हैज अ कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, उर्दू का पहला सफरनामा निगार यूसुफ खान कंबलपोश थे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, हबीब की जमा अहबाब है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 73, बरसगीर की तकसीम से पहले उर्दू अफसाने की दुनिया में 2 बहनें मुतारिफ हुई, वो कौन थी? वो खदीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है कि ख्यालिस्तान किस का अफसाना मजमू? ये सजाद हैदर यिल्दिज़ का है, ऑप्शन डी है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, खाली जगह, यहाँ पर ऑप्शन डी लगता है। प्रिपरेशन एंड engaging are the ways with which the classroom run. They are not the laws which will come with consequences if they are broken. Question number 76 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि what is the purpose of education to develop any kind of personality of the child? Social development, option A. And question number 77, you must improve your spelling. This is necessity. मस्ट मॉडल वर्ब जो है ना, द फंक्शन, करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब इज मस्ट। ये मस्ट जो है ना, दिस इज मॉडल वर्ब एंड दिस इज नेसेसिटी। मस्ट का माने ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड नो चॉइस बट कैपिचुलेट टू द एडवांस ऑफ द वेस्ट। यहाँ पर कैपिचुलेट के मानी है सरेंडर, हथियार डालना, ऑप्शन ए। Question number 79, there was touch of asperity in his tone. Choose the correct meaning of the word. तो asperity के मानी harshness, सख्ती, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, you will hurt yourself. Yourself is a reflexive pronoun, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 81, a lying witness, lying झूठ बोलने वाला, ought to be punished. ये लाइन क्या है? दिस इज पार्टिसिपेट एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, शाह अब्दुल रहीम ने किस मदरसा की बुनियाद रखी थी? मदरसा रहीमिया, ऑप्शन डी है। 83 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज वेरी हार्ड बट ब्रेक्स लाइक अ ग्लास? मैंगनीज, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 84, Who got the vote of confidence from the National Assembly? 1993 में नवाज शरीफ ने हासिल किया था, ऑप्शन डी है। एंड 85 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि When did the Shah of Iran visit Pakistan for the first time? 1950 की बात है, ऑप्शन ए। 86 नंबर के the element used in glass preparation due to transparent nature of its compound is silicon, ऑप्शन डी। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर करना है। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज लोवेस्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट? यहाँ पर मैं ऑप्शन बी को करेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने मजीद इसको एक्सप्लोर करना है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज और ट्रू अबाउट प्लांट टिश्यूज? इसमें ऑल ऑफ द अबाउट जो है ना करेक्ट है। क्वेश्चन को रीड कर ले अच्छी तरह, ऑप्शन डी करेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन, द स्वीट एंड आइल ग्लैंड ब्लड विजल फैट नर्व एंडिंग एंड सेंसरी सेल्स कॉन्टेन इन विच लेयर ऑफ द स्किन? इसमें ऑप्शन सी जो है ना डर्मिस, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 90 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ क्लेमोडोमोनास इज फ्लैजिला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 90 जो है ना S91 कहते हैं कि दिस, ये अगर x जो है इसके बराबर है तो x - 1 और x, तो इस तरह करें, इसका कॉन्जुगेट ले लें और इसको हल करें तो आपको डी आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है ना दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, सुलह हुदैबिया के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायदे की पासदारी करते हुए
हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके वालिद का नाम था सुहेल बिन अमर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93, जब सुल्तान नूह बिन मंसूर सासानी बहुत बीमार हो गए और मुख्तलिफ तंजीमों ने इलाज किया मगर शिफा न हुई, तो किसके इलाज से शिफायाब हुए थे? अबू अली सीना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ऑप्शन डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू द गुड ट्रीटमेंट ऑफ अकबर, इसमें ऑप्शन ए लगता है राजपूत्स हैड बिकम लॉयल टू मुगल्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, खाली जगह है आर मोस्टली फाउंड नियर द अर्थ सरफेस हैविंग डीप कलर, ये इसमें निम्बस क्लाउड्स के लगते हैं। ऑप्शन डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन डिड अजरबैजान बिकेम इंडिपेंडेंट? 1992 की बात है। ऑप्शन सी है। और 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, द शूट अराइजेज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सीड? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 99, दिस इज मेगेलोनिक क्लाउड और विच टाइप ऑफ क्लाउड? दिस इज इर्रेगुलर क्लाउड्स। ऑप्शन सी। और आखिरी क्वेश्चन देखिए इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 100, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। तो दोस्तों इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पेपर। और उम्मीद है कि एक आधी गलती में भी पॉसिबल, लेकिन बाकी बहुत अच्छा हुआ। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।